गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स का। पिछले वीडियो में आपने देखा स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया किस प्रकार से लगा हुआ होता है, मेगास्पोरोफिल किसे कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल किसे कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, मेगास्पोरेंजिया क्या है। इन सब के बारे में हमने पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 4 वीडियो में सोरस के बारे में पढ़ेंगे। सोरस का क्या तात्पर्य होता है, ये सब टर्म्स हैं जो कि टेरिडोफाइट में आप जब जनरा पढ़ेंगे तब भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए आप इसको बड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए, ताकि आपको आगे वाले वीडियोज़ में जब जनरा पढ़ाऊँगी तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि सोरस क्या होता है। सोरस जो है इट इज़ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का समूह जो कि एक साथ गुच्छे में लगा होता है उसे हम सोरस कहते हैं। और कहाँ लगा होता है ये? लीफ जो होती है, स्पोरोफिल जो है, लीफ जो है आपकी, उस लीफ के निचले हिस्से के अंदर, मतलब लीफ को जब आप पलट के देखेंगे तो उसके निचले हिस्से के अंदर आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट से, डॉट से नज़र आएंगे, और वही जो है वह सोरस कहलाता है। देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो डॉट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये डॉट्स जो हैं ये सोरस हैं। अब आते हैं हम सोरस कितने प्रकार के होते हैं। सोरस जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं: सिंपल सोरस, ग्रेडेट सोरस एंड मिक्स्ड सोरस। 3 प्रकार इसमें पाए जाते हैं। प्रकार जो हैं वो किस तरीके से हैं? सिंपल सोरस से क्या मतलब है? सिंपल सोरस ऐसे सोरस हैं जहाँ पे कि जितने भी स्पोरेंजिया हैं वो सब एक ही साथ पनपते हैं और एक ही साथ वृद्धि करते हैं। मतलब दे ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई स्पोरेंजिया पहले बन गया, वो पहले मैच्योर हो गया, कोई बाद में बना, वो बाद में मैच्योर। नहीं, सभी एक साथ बनते हैं और एक साथ ही मैच्योर होते हैं, मतलब एक ही साथ विकसित होते हैं। इसका अगर हम उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण आप देखिए, बोट्राइकियम एंड ऑफियोग्लॉसम। ये 2 उदाहरण हैं किसके? सिंपल सोरस के। और सोरस यहाँ सिंपल सोरस से मतलब है, जहाँ सोरस से मतलब है समूह किसका? स्पोरेंजिया का। और वो समूह में जितने भी स्पोरेंजिया हैं अगर वो साथ में ही ग्रो करते हैं और साथ में ही मैच्योर होते हैं, मतलब साथ ही बनते हैं और साथ ही विकसित होते हैं, उस प्रकार के स्पोरेंजिया को हम सिंपल सोरस कहते हैं। सेकेंड आ जाइए, ग्रेडेट सोरस। ग्रेडेट सोरस से क्या मतलब होता है? इस टाइप में सेंट्रल और डिस्टल पार्ट के जो सोरस है, सेंट्रल और डिस्टल पार्ट में जो स्पोरेंजिया है सोरस के अंदर, सेंट्रल मतलब बीच का जो पार्ट है उसके जो स्पोरेंजिया हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं, मतलब वो जल्दी ओल्डर होते हैं, पुराने होते हैं या ज़्यादा विकसित होते हैं, बजाय कि जो किनारे पे जो पेरीफेरल पार्ट में जो स्पोरेंजिया हैं वो यंगर होते हैं, वो कम विकसित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया एंड साइथिया। फिर आते हैं हम मिक्स्ड सोरस पे। मिक्स्ड सोरस से मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड, मतलब कि जहाँ पे मैच्योर और इमेच्योर, ज़्यादा विकसित, पूरे विकसित और कम विकसित स्पोरेंजिया जो हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, मतलब उनका कोई पैटर्न नहीं है। कभी कहीं पे कम विकसित वाले हैं, कहीं पे ज़्यादा विकसित वाले हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं और लगे हुए हैं सोरस के अंदर। तो इस प्रकार के स्पोरेंजिया जो हैं, इस प्रकार के स्पोरेंजिया जो कि सोरस बनाते हैं, उस सोरस को हम मिक्स्ड सोरस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, टेरिडियम, टेरिस, एडियांटम, पॉलीपोडियम, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं मिक्स्ड सोरस के हैं। तो हमने 3 प्रकार के सोरस पढ़े। सबसे पहले तो हमने सोरस के बारे में जानकारी आपको दी। सोरस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सोरस किसे कहा जाता है, उसका उदाहरण दीजिए, सोरस कहाँ पाया जाता है या क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोरस क्या है, समझाइए उदाहरण के सहित, और उसके प्रकार भी बताइए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों प्रकार से प्रिपरेशन
अपनी तैयारी रखनी है। तो इसमें आप अगर ये डायग्राम आप देखते हैं तो इसमें डायग्राम में देखिए ए पार्ट जो है वो है सिंपल सोरस, ऑफियोग्लोसम का डायग्राम है ये। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों जो हैं ये स्पोरेंजिया हैं, और ये दोनों ही स्पोरेंजिया जो हैं वो एक समान विकसित हैं। तो एक समान जो विकसित होते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ सोरस। अब आ जाइए सेकेंड डायग्राम पे, ग्रेडेट सोरस जो कि साइथिया का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए जो सेंट्रल में प्लेस्ड हैं, ये जो बीच में प्लेस्ड हैं, ये स्पोरेंजिया आकार में बड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको ज़्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो किनारे पे पेरिफेरल पार्ट में जो सोरस जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो इस सोरस, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सोरस कहलाता है। और सोरस किस प्रकार का है? ये ग्रेडेट सोरस है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल पार्ट के अंदर ज़्यादा विकसित, ज़्यादा मैच्योर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं बनिस्पत पेरिफेरल पार्ट में या किनारे पे। तो किनारे पे बिल्कुल छोटे छोटे स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अब मैच्योर होने हैं, मैच्योर हुए नहीं हैं। और बीच में अगर आप देखेंगे तो मैच्योर स्पोरेंजिया आपको सोरस के अंदर दिखाई देगा। तीसरे डायग्राम में देखिए आप मिक्स्ड सोरस। मिक्स्ड सोरस में आप देखेंगे कहीं आपको बड़ा सोरस, कहीं स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है, उसी के किनारे आपको छोटा दिखाई दे रहा है, फिर आपको बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो कोई पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा है। एक ही प्रकार, किसी भी प्रकार का स्पोरेंजिया किसी भी प्रकार के साथ में लगा हुआ है, कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर इस प्रकार का सोरस आप देखते हैं तो ये हो गया मिक्स्ड टाइप ऑफ सोरस। तो हमने 3 प्रकार पढ़े, सिंपल सोरस, ग्रेडेड सोरस एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ सोरस। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिक्स्ड सोरस जो है उसका एग्जाम्पल पॉलीपोडियम है, ग्रेडेड का साइथियम है और साइथिया है, नॉट साइथियम, साइथिया है। और सिंपल सोरस अगर हम बोलते हैं तो ओफियोग्लोसम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्पोर की। स्पोरेंजिया जो है आपको पहले भी वीडियोस में मैंने बताया था, स्पोरेंजिया जो है वो क्या है? ऐसा वेसल जिसमें कि स्पोर पाए जाते हैं। आपने स्पोरेंजिया देखा, मेगा स्पोरेंजिया पढ़ा आपने, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा, हेट्रोस्पोरस स्पीसीज में हमने आपको बताया 2 प्रकार के स्पोरेंजिया होते हैं। होमोस्पोरस में सारे जो स्पोर्स होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं। तो स्पोर जो है वो क्या है और किस प्रकार का होता है, कैसा दिखता है, उससे क्या बनता है, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। स्पोर जो होता है वो, आप स्पोर को अगर देखते हैं अलग से तो स्पोर जो है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, स्पोर वॉल जो है यहाँ पे, स्पोर का जो वॉल है वो 2 डबल वॉल स्ट्रक्चर है, 2 वॉल बनी हुई होती है। कौन सी? स्पोर वॉल में बाहर वाली जो वॉल है इसको एक्साइन कहा जाता है, और अंदर वाली जो वॉल है उसको एंटाइन कहा जाता है। और डिफ्रेंसिएशन भी स्पोर वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे एक्साइन जो है इसमें और आपको सब लेयर्स भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम सिंपल इसको रखेंगे। स्पोर जो है उसमें 2 स्पोर वॉल होती हैं, बाहरी स्पोर वॉल एक्साइन कहलाती है और आंतरिक स्पोर वॉल जो है वो इंटाइन कहलाती है। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है, अंकुरण करता है, तो क्या देता है हमें? इट गिव राइज टू गैमिटोफिटिक जनरेशन। आपको पहले भी मैंने फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ बताई थी कि जब आप प्लांट पढ़ते हो तो ज़्यादातर आप क्या देखते हो, प्लांट के अंदर 2 जनरेशन पाई जाती है। जैसे एल्गी में भी हमने लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमिटोफिटिक जनरेशन। तो यहाँ भी आप जब लाइफ साइकिल, लास्ट में आपको लाइफ साइकिल भी बताऊंगी मैं, अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली बता दूंगी। तो उसमें आप देखेंगे कि 2 जनरेशन पाई जाती है, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और एक गैमिटोफिटिक जनरेशन होती है। जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपके साथ में कैरेक्टर शेयर किए थे कि प्लांट जो है, टेरिडोफाइट जो है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वस्कुलर टिश्यू जो है वो पाया जाता है इसमें, क्योंकि इसको वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और जाइलम फ्लोएम होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमने देखे थे वो आप किस में पढ़ रहे थे? वो प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफिटिक थी, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी थी। उस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के अंदर स्पोरोफाइट में क्या बना? स्पोरेंजिया बना। स्पोरेंजिया में क्या बना? स्पोर बना। ये जो स्पोर है नाउ इट इज़ हैप्लॉइड, ये स्पोर हैप्लॉइड है यहाँ पे। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये आपको क्या देगा? ये आपको गैमिटोफिटिक प्लांट देगा, जो कि आपका कैसा प्लांट होगा?
ये प्लांट हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट की भी अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं तो डेवलपमेंट आप देखेंगे दो प्रकार से होता है, एक्सोस्पोरिक या एंडोस्पोरिक। ये टर्म्स हैं, ये कई बार पूछी जाती हैं। जब मैं आपको जनरा पढ़ाऊंगी तब भी आपको बताऊंगी कि उसका लाइकोपोडियम है, इसका कैसा गैमेटोफाइट होगा, सिलाजिनिला है, इसका कैसा होगा। तो आपको टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक्सोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक। एक्सो मतलब बाहर, स्पोरिक मतलब स्पोर। तो शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा गैमेटोफाइट जो कि स्पोर वॉल के बाहर अगर डेवलप होता है तो हम उसको एक्सोस्पोरिक कहते हैं। एंडोस्पोरिक, जब स्पोर वॉल के बाहर की जगह अंदर की तरफ, स्पोर के अंदर अगर डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का, तो उस प्रकार के गैमेटोफाइट को हम एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ गैमेटोफाइट कहते हैं। अब आते हैं शेप ऑफ गैमेटोफाइट। जब गैमेटोफाइट बनता है तो किस प्रकार का होता है? गैमेटोफाइट बनता है बहुत सिंपल सा होता है, छोटा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे हार्ट शेप्ड होता है, या कई बार एरियल ब्रांचेस भी उसमें पाई जाती है, ब्रांचेस भी कई बार पाई जाती हैं। अगर हम लाइकोपोडियम जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 2 या 3 प्रकार के वहाँ पे गैमेटोफाइट बनते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप गैमेटोफाइट देते हो तो सिंपल होता है, हार्ट शेप्ड होता है ना, और ग्रीन कलर का होता है। अब गैमेटोफाइट जो है उस पे एंथ्रीडिया आर्किगोनिया कैसे लगेंगे, उसके लिए भी टर्मिनोलॉजी है कि गैमेटोफाइट जो है इट मे बी मोनोइशियस। मोनोइशियस हो सकता है या फिर डायोइशियस हो सकता है। मोनोइशियस से क्या मतलब है? एक ही घर। मोनोइशियस का मतलब हम टर्म से देखें, मोनो मतलब एक, वन मतलब एक ही होम हो, किसका? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि एक एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एक ही गैमेटोफाइट पे अगर एक साथ लगे हुए हैं और प्रोथैलस पे एक ही साथ लगे हुए हैं, गैमेटोफाइट पे एक साथ लगे हुए हैं, तो उस प्रकार के गैमेटोफाइट को हम कहते हैं मोनोइशियस कंडीशन, जो कि आपको ज़्यादातर होमोस्पोरस स्पीसीज जो हैं उनमें ये गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप डायोइशियस कंडीशन की बात बोलते हैं तो आप देखेंगे हेट्रोस्पोरस जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर आपको ये डायोइशियस टाइप मिलता है गैमेटोफाइट का। क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोरस हमने आपको पहले भी बताया था कि हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है जिसमें 2 प्रकार के स्पोर पाए जाएँ, 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर पाए जाएँ, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर है आपको बताया था वो मेल स्पोर है, तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल स्पोर है, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अगर आप ये चित्र देखना चाहें, इस चित्र में ये क्या है? गैमेटोफाइट है। और ये गैमेटोफाइट जो है इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, ये डॉट्स जो दिख रही हैं आपको, ये एंथ्रीडिया दिखाया है, आर्किगोनिया दिखाया है, राइजोइड्स दिखाए हैं। तो इस प्रकार का ये थैलस नुमा, जिसको कि प्रोथैलस कहा जाता है, इस प्रकार का गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। ठीक है, और बाद में ये फिर आगे जाके इसका डेवलपमेंट पूरा होता है। तो यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया? सोरस के बारे में जानकारी दी, टाइप्स ऑफ सोरस हमने यहाँ पे पढ़े, स्पोर कैसा होता है, उसका डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक है, एंडोस्पोरिक है, ये देखा। गैमेटोफाइट किस प्रकार का होता है, वो जो है गैमेटोफाइट जो है वो मोनोइशियस कंडीशन दिखाता है या डायोइशियस कंडीशन दिखाता है। थैंक यू।